बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनने जा रहा है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने लिया प्रेशर कुकर और इसमें हमने मटन डाल दिया। ये तकरीबन 3 पाव के करीब मटन है और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो इसको डाल लिया प्रेशर कुकर में। इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, और ये जो खड़े मसाले हैं ये पुलाव की जान है। इनके बगैर आपका पुलाव जो है वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। तो ये हैं जी काली मिर्चें हैं, इसमें साबुत काली मिर्चें, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची जो कि मोटी इलायची है, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, बादियान का फूल है, जावित्री और लौंग। और ये बहुत ही ज़रूरी मसाले हैं, आपने इनको ज़रूर ऐड करना है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही अब हमने इसमें एक साबुत प्याज शामिल कर दी जिसको हमने छील लिया था, और इसके साथ ही लहसुन है वो भी हमने बिल्कुल साबित ही शामिल कर दिया इसमें। और अब अदरक शामिल करेंगे। अदरक जो है मेरे पास साबित नहीं था, इसका पेस्ट बना हुआ था, तो ये मैंने शामिल कर दिया। और इसके साथ 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा धनिया, और यहाँ पर जी इसमें नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। तो बस जी यही मसाले शामिल करेंगे, और इसके साथ ही इसमें पानी शामिल कर देंगे हम। यहाँ पर हम 1 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे इसमें, और इसको जी हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर इसको ढकना लगाएंगे और इसको आपने तकरीबन 22 से 25 मिनट के लिए कवर करना है। तो यहाँ पर जी 25 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा जो मीट है बहुत ही अच्छे से गल गया है। और अब जी हम यखनी में से बोटियों को निकाल लेंगे। इस तरह से इनको एक एक करके अलग कर लेंगे, और उसके बाद ये जो यखनी है इसका क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी हमने जो सारा मीट है ये एक साइड पे कर लिया, एक प्लेट में डाल लिया। तो यखनी को हम स्ट्रेन कर लेंगे, और ये जो इसके ऊपर जो मसाले और प्याज वगैरह आ गया है ये अब हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम वेस्ट कर देंगे। तो यखनी को करते हैं साइड पर। और अब जी एक बड़ा पतीला लिया और इसमें हमने 1 कप घी डाल दिया, और इसके साथ ही दरमियानी साइज़ के 2 प्याज बारीक कटिंग करके शामिल कर दिए। और यहाँ पर मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया ताकि मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा सकूं। तो ये है जी 2 खाने के चम्मच साबुत ज़ीरा, और इसके साथ दालचीनी का टुकड़ा और जायफल जावित्री जिसको हमने पीस लिया है, और ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। और इसके साथ ही हमारे पास पिसे हुए मसाले हैं जो कि हैं जी काली मिर्च 1 टीस्पून, और इसके साथ ही थोड़ा सा हम इसमें बिरयानी मसाला शामिल कर रहे हैं, और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी जी चिली फ्लेक्स। और जो मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला ऐड किया है ऑप्शनल है, इसमें पुलाव में बिरयानी मसाला नहीं जाता, तो मेरे घर पे कुछ तीखा खाना पसंद किया जाता है इसीलिए मैंने शामिल किया। और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि 1 खाने का चम्मच है, और हरी मिर्चों का पेस्ट ये भी 1 खाने का चम्मच है। तो इसको हम मेंटेन करेंगे क्योंकि हमने मीट में अदरक लहसुन सारी चीज़ें शामिल की थी। तो यहाँ पर हम इसको चावलों के लिए शामिल कर रहे हैं ताकि चावलों में भी इनका अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर हमने प्याज ब्राउन कर लिए, और इसके साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। और अब जी इसमें ये ज़ीरा, जायफल जावित्री और दालचीनी शामिल कर देंगे, और इनको भी रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए। और अब जी इसमें हम मीट शामिल कर रहे हैं, और इसको हम इसमें अच्छे से भून लेंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए भून के तो फिर इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे, और पिसे हुए मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। तो अब जी इसमें जो हमारे पास यखनी थी वो 1 गिलास थी, और यखनी शामिल कर दी, और हमारे पास जो चावल हैं वो 1.5 गिलास हैं, तो इसी हिसाब से इसमें 3 गिलास पानी जाएगा। तो 1 गिलास यखनी और 2 गिलास पानी शामिल कर दिया मैंने। तो अब जी इसको कवर कर देते हैं और इसमें बॉयल आने तक इसका वेट करते हैं। तो यहाँ पर जी पानी में बॉयल आ गया है। कभी भी जो चावल हैं वो ठंडे पानी में आपने नहीं डालने। तो मैंने यहाँ पर चावलों को आधा घंटा पहले के लिए भिगो कर रख दिया था, और अब जी इनको अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है टमाटर का, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर जी इसको कवर करते हैं, और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर कवर करते हैं, और आप देख सकते हैं
कि इस पॉइंट पर अभी आपने दम नहीं लगाना। जब तक आपके जो चावल हैं वो सारी यखनी पी ना लें तब तक आपने इसको दम नहीं लगाना। तो आप देख सकते हैं कि चावलों ने सारा पानी पी लिया है और अब जी इसको हम दम लगाएंगे। तो एक बार इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया और अब जी इसको कवर कर दिया और इसको मैंने पूरे 15 मिनट का दम लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मेरे जो चावल हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त बन गए हैं। तो डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से हमने इनको डिश आउट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं ये चावल। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि ईद आ रही है तो ईद के दिनों में तो पुलाव जो है वो बनता ही है, तो यखनी पुलाव की तो क्या ही बात है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।